हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एजुकेशन बाय अंकित। तो आज का हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एजिथ्रोमाइसिन है। ठीक है, एंटीबायोटिक के बारे में हम देखने वाले हैं। तो कोई भी अगर आप क्लासिफिकेशन देख रहे हैं ड्रग का या कोई भी आपको ड्रग के बारे में जानना है तो सबसे पहले उसका किस कैटेगरी से बिलोंग करता है या किस क्लास के अंदर आता है उसको जानना जरूरी होता है। ठीक है ना। तो हम इसकी बात करें एजिथ्रोमाइसिन की मैक्रोलिड्स के अंदर आता है, एक तरह का ये एंटीबायोटिक है। ठीक है, आपने कोविड के टाइम पे, कोरोना जो आया था उस टाइम पे एजिथ्रोमाइसिन का बहुत ही नाम सुना था। ठीक है ना। ये कैसे काम करता है अपने बॉडी पे, क्या काम करता है और कैसे बैक्टीरिया को किल करता है, कौन कौन से वे होती है और इसकी यूजेज देखेंगे कि किस किस कंडीशन में इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं एजिथ्रोमाइसिन की। देखिए, मैक्रोलिड के अंदर जो है ये एजिथ्रोमाइसिन भी आता है और एरिथ्रोमाइसिन आता है, क्लिथ्रोमाइसिन भी आता है। ठीक है ना। इसके फर्दर ये क्लासिफिकेशन है और भी कुछ इसमें जो है मेडिसिन जो ड्रग आती है जो कि एंटीबायोटिक होती है। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं किसमें, एजिथ्रोमाइसिन के बारे में। ठीक है, तो इसमें देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एक्ट एज इनहिबिटिंग दी बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है ना। अब समझिए आपकी अपना बॉडी जो है एक एक सेल जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है, प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सेल कहा गया है। ठीक है ना। अब ये जो बैक्टीरिया का सेल है वो भी क्या है कि प्रोटीन के सिंथेसिस करके बना हुआ है, या उसके जो सेल है उसमें प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, मतलब आप इतना याद रखें कि जो बैक्टीरिया है उसके जिंदा रखने के लिए या उसको सेल्स को डिवीजन करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेगा, जो एजिथ्रोमाइसिन जब हम ड्रग देंगे तो ये प्रोटीन जो सिंथेसिस करेगा अपने सेल काउंट को बढ़ाने के लिए। क्योंकि देखिए, कभी भी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, जब अपने बॉडी में एंटर करता है, जाता है, तो वहां पे हमारे बॉडी के प्रोटीन जो है उससे वो अपना भोजन करता है और उससे सिंथेसिस करता है। ठीक है, बोले तो सिंथेसिस करता है और सिंथेसिस करके और अपने बॉडी पे वो अटैक करता है। तो जब हम एजिथ्रोमाइसिन देंगे ना तो ये उसका जो प्रोटीन का जो सिंथेसिस है उसको क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा। इनहिबिट का मतलब होता है कि रोक देना। ठीक है ना। तो ये क्या करेगा कि प्रोटीन का सिंथेसिस रुक जाएगा और प्रोटीन का सिंथेसिस रुक जाएगा तो इन्फेक्शन धीरे धीरे क्या होगा कि ठीक हो जाएगा। और एंटीबायोटिक जो एजिथ्रोमाइसिन देते हैं वो इसी के लिए देते हैं कि हम इन्फेक्शन को कम कर सके। किस इन्फेक्शन को, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। याद रहे कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन पे काम करेगा। ठीक है, तो यह इसका क्या होगा कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। अब हम बात करें तो एट इंटरफेयर विद द राइबोसोम एक्टिविटी। ठीक है ना, जैसा अपना बॉडी के सेल है कि राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन के सिंथेसिस करवाता है। तो प्रोटीन के सिंथेसिस करवाता है तो बैक्टीरिया को भी प्रोटीन की सिंथेसिस की जरूरी है और उस सिंथेसिस जो हो रहा है उसको क्या करेगा कि रोक देगा या इंटरफेयर करेगा, जिसको हम बोल रहे हैं इनहिबिट कर देगा, मतलब रोक देगा। प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगा तो क्या होगा कि बैक्टीरिया धीरे धीरे उसकी ग्रोथ जो है वो कम होने लगेगी और इन्फेक्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं इसकी डोज पे समझते हैं। ठीक ना। एक एंटीबायोटिक ऐसा होता है जो कि बैक्टीरियोसिडाल होता है। ठीक है, बैक्टीरियोसिडाल का मतलब हो गया कि वो जो आप ऐसा एंटीबायोटिक दे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोले तो बैक्टीरिया है उसको क्या करे, कंप्लीटली उसको डिस्ट्रॉय कर दे, उसको मार दे, किल कर दे बोले तो। ठीक है, और एक होता है बैक्टीरियोस्टेटिक। बैक्टीरियोस्टेटिक का मतलब होता है कि कोई ऐसा एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को 100% किल ना करे, उसकी ग्रोथ को कम करे। ग्रोथ को कम करेगा तो अपने आप धीरे धीरे क्या होगा, इन्फेक्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये समझिए एजिथ्रोमाइसिन जो है इसमें दोनों कॉम्बिनेशन मिला हुआ है, बैक्टीरियोस्टेटिक भी मिला हुआ है और बैक्टीरियोसिडाल भी मिला हुआ है। ठीक है, अगर 250 mg मतलब कि लो डोज पे देंगे तो क्या काम करेगा, बैक्टीरियोस्टेटिक काम करेगा। ठीक है ना। बैक्टीरियोस्टेटिक का मतलब समझिए, बैक्टीरियो तो आप समझ रहे हैं कि क्या है, ये बैक्टीरिया है, और स्टेटिक का मतलब होता है कि किसी चीज को रोकना। तो ये लो डोज जब 250 mg दिया जाएगा एजिथ्रोमाइसिन तो बैक्टीरियोस्टेटिक काम करेगा, मतलब कि बैक्टीरिया जो होगा इससे 100% किल नहीं किए जाएंगे, सिर्फ उनका ग्रोथ रोका जाएगा। ठीक है, तो ये लो डोज पे आप समझ गए कि क्या होगा कि इनको सिर्फ जो ग्रोथ उनका है बैक्टीरिया का अपना बॉडी में उसको रोका जा सकता है। अब समझते हैं हाई डोज पे। हाई डोज बोले तो ये 500 mg पे समझते हैं। ठीक है,
इसका कहता है बैक्टीरियोसिडाल, बैक्टीरियोसिडाल इसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये जब एजिथ्रोमाइसिन जब हम 500 mg का देंगे तो बैक्टीरियोसिडाल एक्टिविटी करेगा। बैक्टीरियोसिडाल का मतलब होता है कोई ऐसा एंटीबायोटिक दें कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोले तो बैक्टीरिया अपने बॉडी में ग्रो कर रहा है उसको 100% या 99.9% बोले तो उसको क्या करेगी, किल करे, ठीक है। और किल करने वाली क्या होगी, बैक्टीरियोसिडाल होगी। आप दोनों का डिफरेंशिएट आपको याद रखना है। बैक्टीरियोस्टैटिक, स्टे मतलब कि रोकना, मतलब किस चीज को रोकना, ग्रोथ को रोकेगा, ठीक है। और बैक्टीरियोसिडाल का मतलब कि बैक्टीरिया की जो अपने बॉडी में ग्रोथ हो रही है उसको क्या करेगा कि किल करेगा। यही इसमें क्या है कि दोनों में मेजर डिफरेंस है जो कि डोज डिपेंडेंट है, ठीक है। और डोज की अगर बात करें तो ये बीडी दे सकते हैं या टीडीएस दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट सिचुएशन। ये डॉक्टर पे निर्भर करता है कि ये आपको बीडी देता है कि टीडीएस, मतलब दिन में 2 बार, 24 घंटे में 2 बार या 3 बार देता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पेशेंट सिचुएशन, ठीक है। आप समझते हैं इसका यूजेज, ठीक है। ये एजिथ्रोमाइसिन जो है नेरो स्पेक्ट्रम के अंदर रखा गया है इसको। अब समझिए, एक होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, एक होता है नैरो स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। ग्राम पॉजिटिव या ग्राम निगेटिव दोनों बैक्टीरिया को ऐसा कोई एंटीबायोटिक मारता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड का मतलब होता है कि बड़ा, बी से बड़ा, और बी मतलब बड़ा मतलब कि ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव, ठीक है। तो यह क्या है, नैरो स्पेक्ट्रम है, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव को मारता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है जो कि ग्राम पॉजिटिव है लेकिन उसको भी किल करता है, ठीक है। यह चीज कीड़ी 340 में मेंशन किया गया है, ठीक है। अब समझते हैं यूजेज, ठीक है। यूजेज बोले तो अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। अपर रेस्पिरेटरी और लोअर रेस्पिरेटरी में क्या होता है, जैसे कि रिनाइटिस हो गया, फेरेंजाइटिस हो गया, टॉन्सिलाइटिस हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, या सीओपीडी, ठीक है। जिसमें सीओपीडी में क्या है, ये एम्पायमा हो गया या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है, और निमोनिया, ठीक है। मतलब कि ये अपने अपर रेस्पिरेटरी और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जुड़ी हुई जो इन्फेक्शन है उसको मारने में ये क्या है कि काबिल है। उसके बाद से समझिए ओटाइटिस मीडिया, ठीक है ना। ओटाइटिस मीडिया ईयर का इन्फेक्शन है जो कि मिडिल ईयर में होता है, ठीक है। उस कंडीशन में भी एजिथ्रोमाइसिन का जो है इफेक्ट अच्छा देखा गया, ठीक है। उसके बाद से है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे कि गोनोरिया, क्लाइमीडिया, ठीक है। अगर बैक्टीरियल है, एसटीडी में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में भी एजिथ्रोमाइसिन दिया जा सकता है। उसके बाद से है यूरेथ्राइटिस, ठीक है। यूरेथ्रा में अगर इन्फेक्शन हो तो हम दे सकते हैं। अब समझते हैं साइड इफेक्ट, ठीक है। साइड इफेक्ट में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, फटीग देखने को मिल सकता है, थकावट देखने को मिल सकता है, ऐसा पेशेंट को लगेगा कि उसको वोमिटिंग जैसा हो रहा है, ठीक है। डायरिया देखने को मिला है। डायरिया क्यों देखने को मिलता है, जब भी कोई एंटीबायोटिक दिया जाता है तो जो लार्ज इंटेस्टाइन में गट फ्लोरा होता है, ठीक है, गट फ्लोरा, तो गट फ्लोरा को डैमेज कर देता है एंटीबायोटिक। और गट फ्लोरा को जब डैमेज कर देता है ना तो उसमें क्या होता है कि गट फ्लोरा का काम होता है कि वाटर को रीएब्जॉर्प्शन करना, ठीक है। तो वाटर को एब्जॉर्प्शन वहां पर नहीं हो पाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, तो वहां से क्या होता है कि डायरिया देखने को मिलता है, ठीक है। हेडेक हो सकता है, लॉस ऑफ अपेटाइट, भूख नहीं लगेगा, इम्पेयर्ड सेंस ऑफ टेस्ट, थोड़ा लगेगा कि खाने का जो टेस्ट है वो सही से नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आज का हम वीडियो में क्या देखे हैं, एजिथ्रोमाइसिन का देखे हैं। एजिथ्रोमाइसिन क्या करता है, सेल के बैक्टीरियल सेल के प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है। और ये दूसरा हम देखे हैं लो डोज पे क्या देखे हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक, मतलब कि इसकी ग्रोथ को कम करेगा। और जब हाई डोज पे देंगे तो बैक्टीरिया कंप्लीटली क्या करेगा, उसको किल करेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्द आपसे, धन्यवाद।